नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 10 कोशिका तथा कोशिका के अंगक ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें जो है इस पाठ में 25% जो गवर्नमेंट की तरफ से पोर्शन कम किया गया है, क्या क्या कम किया गया है वो हम देखेंगे। अब एक पहले थोड़ा याद करो, क्वेश्चन है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। सजीवों में कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, दृश्य केंद्र की कोशिका और आदि केंद्र की कोशिका। इसमें से दृश्य केंद्र की कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक वनस्पति कोशिका और दूसरी प्राणी कोशिका होती है। आज हम उन्हीं कोशिका की रचना का अध्ययन करेंगे। वनस्पति कोशिका, प्राणी कोशिका में अंतर ये पढ़ने जाएंगे और फिर कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितना पोर्शन आपका कम हुआ है, वो इस पार्ट में देखते हैं। चलिए, यहाँ देखिए बच्चों, इस तरह का जो मैंने क्रॉस लगाया है उतना पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए, ये ऊपर वाले थोड़ा याद करो, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए, इस पेज पर 68 पेज पर नीचे जो है ये बॉक्स में खोजें, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद इस पेज पे पूरा पढ़ना है। इस पेज पे देखिए, क्या तुम जानते हो, ये फिर विचार करो, ये और विचार करो, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए 71 पेज पर परिचय वैज्ञानिक का, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इस पेज पे पूरा पढ़ना है। फिर 73 पेज पर भी ये नीचे जो है कार्य संस्थान के, ये नहीं पढ़ना है। ये प्रश्नोत्तर चालू हो जाते हैं आपके। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कोशिका रचना। कोशिका रचना में यहाँ पर ये वनस्पति कोशिका है और ये प्राणी कोशिका की रचना है। वनस्पति कोशिका की रचना में इसके विभिन्न अंगक है। इसके अंदर वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे बाहर का आवरण क्या है? कोशिका भित्ति होता है। फिर उसके अंदर का आवरण होता है कोशिका कला होता है। लेकिन प्राणी कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका कला ही पाई जाती है। सबसे बाहरी आवरण प्राणी कोशिका का कोशिका कला होता है। इसके बाद तंतुकणिका दोनों में पाई जाती है। उसके बाद बीच में ये केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक जो है वनस्पति, ये प्राणी कोशिका में बीच में पाया जाता है केंद्रक, और वनस्पति कोशिका में थोड़ा सा साइड में केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर छोटी सी गोली के समान रचना दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं केंद्रिका कहते हैं। अब केंद्रक के चारों ओर ये इस तरह से जाल जैसा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसको बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका, जो दोनों में पाया जाता है। अंतर्द्रव्य जालिका भी दोनों में पाया जाता है, जिसको कोशिका का परिवहन संस्थान भी कहते हैं। इसके बाद जो प्राणी कोशिका है, इसमें रिक्तिकाएं एकदम छोटी छोटी होती है। देखिए, छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं, छोटी छोटी। लेकिन वनस्पति कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी होती है। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी होती है कि जिसके कारण जो है केंद्रक थोड़ा साइड में सरक जाता है, इसलिए इसमें केंद्रक थोड़ा साइड में होता है। इसके बाद वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, लेकिन प्राणी कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। गोल्गिकाएं दोनों में पाए जाते हैं। ये देखिए, इसमें भी गोल्गिकाएं ये है, इसमें भी ये गोल्गिकाएं, इसको आप नामांकन कर सकते हैं गोल्गिकाएं। यहाँ पर इसका गोल्गिकाएं है। इस तरह से ये कोशिका की रचना होती है। अब हमने जैसे आकृति के आधार पर कोशिका के घटक सारे देखे। देखिए, कोशिका के घटक हमने सारे देखे। अब इसमें आप अंतर स्पष्ट करो आता है तो ये आप प्राणी कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर लिख सकते हैं। मुद्दे कौन से हैं? ये मुद्दे आपके घटक है। कोशिका पटल प्राणी कोशिका में भी है, वनस्पति कोशिका में है। कोशिका भित्ति प्राणी कोशिका में नहीं है, वनस्पति कोशिका में है। लयकायिका प्राणी कोशिका में है, वनस्पति कोशिका में नहीं है। लवक प्राणी कोशिका में नहीं है, हरित लवक वनस्पति कोशिका में है। अंतर्द्रव्य जालिका दोनों में है, रिक्तिका दोनों में है। लेकिन क्या अंतर है?
वनस्पति कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, प्राणी कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। गोल्गी पिंड दोनों में है, तंतु कणिका दोनों में है। इस तरह से आप अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे? प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। इस तरह से आप अंतर लिख सकते हैं। लय कायिका प्राणी कोशिका में होती है, वनस्पति कोशिका में लय कायिका नहीं होती। ऐसा पूरा वाक्य लिख के आप अंतर लिख सकते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल। कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। पहला कोशिका का भाग है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो ये कोशिका भित्ति की यहाँ रचना दिखाई गई है। शैवाल, कवक तथा वनस्पति कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति अर्थात कोशिका पटल के चारों ओर पाया जाने वाला मजबूत और लचीला आवरण होता है। ये देखिए। फिर कोशिका भित्ति मूलतः सेल्यूलोज से बनी होती है और पेक्टिन इन कार्बोस पदार्थों से बनी होती है। कुछ कालावधि के बाद आवश्यकतानुसार लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन जैसे बहुलक कोशिका भित्ति में तैयार होते हैं। कोशिका को आधार प्रदान करना, अब इसका कार्य क्या है? कोशिका को आधार प्रदान करना, कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को रोककर कोशिका का संरक्षण करना कोशिका भित्ति का कार्य है। इसके बाद कोशिका का दूसरा भाग है प्ररस कला, या फिर इसको कोशिका कला भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला एकदम पतला, कोमल और लचीला आवरण होता है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी प्रवेश से अलग रखता है। मतलब बाहरी और आंतरिक प्रवेश में जो है बाधा उत्पन्न करने वाला घटक होता है। वसायुक्त द्विस्तरों के बीच घुले हुए, यहाँ पर देखिए वसायुक्त, ये दो स्तर दिखाई दे रहे हैं। वसायुक्त द्विस्तरों के बीच घुले हुए प्रथिन के अणु, ऐसी प्ररस कला की रचना होती है। प्ररस कला कुछ निश्चित पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है तो कुछ पदार्थों को रोकती है, इसलिए जो है इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्ररस कला जो है कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है, लेकिन कुछ पदार्थों को जाने से रोक देती है, इसलिए जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ये। इस गुणधर्म के कारण पानी, नमक, ऑक्सीजन जैसे उपयोगी अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वर्ज्य पदार्थ कोशिका के बाहर परिगमन करते हैं। मतलब ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, पानी अंदर जा सकता है, नमक अंदर जा सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाती, बाहर निकलती है, वर्ज्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। कोशिका के बाहर कुछ परिवर्तन हो तो भी कोशिका के भीतर पर्यावरण एक जैसा रखने का कार्य ये प्ररस कला करती है। इसे ही समस्थिति कहते हैं। मतलब अंदर के जो भाग में कोशिका द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है, बाहरी वातावरण भले ही बदलता रहे तो। इस तरह से बच्चों आज हमने पढ़ा कोशिका की रचना में वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका की रचना में अंतर देखा, कोशिका के भाग देखे। इसमें दो भाग पढ़े आज हमने, कोशिका भित्ति और प्ररस कला। इसको आपको घर पे पढ़ना है। आज इतना ही, धन्यवाद।